हेलो एवरीवन। फिफ्थ चैप्टर ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर्स इन मेट्रिक स्पेस में आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इंटीरियर एंड नेबरहुड हम पहले भी करके आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। इंटीरियर एंड नेबरहुड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती थी कि अगर हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक्स ए का पॉइंट है, देन A is neighborhood of X if there exists an open interval such that X belongs to that open interval and that interval is contained in A। ठीक, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड कि अगर हमारे पास A में एक ओपन इंटरवल आ जाए, जो X है वो इसमें बिलोंग करे और वो ओपन इंटरवल A में चला जाए, तो A हमारे पास क्या बन जाता है, नेबरहुड ऑफ X बन जाता है। और ये X हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बन जाता है। ठीक है, अब यही हमें नेबरहुड और इंटीरियर की डेफिनेशन हमें करनी है मैट्रिक्स स्पेस के केस में। अब मैट्रिक्स स्पेस के केस में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे सेट के केसेस में जहाँ पे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता था, मैट्रिक्स स्पेसिस के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। ओपन स्फीयर हमने कल किया था, कल वाली वीडियो में ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट आता है वही पॉइंट हमने लेके चलना है, उसका इंटीरियर पॉइंट, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट होगा वो हमारे पास बन जाएगा नेबरहुड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स टी। एक्स हमारे पास एक पूरा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पड़ा है, ए उसका हमने सबसेट उठा लिया। ठीक है, देन अ पॉइंट ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन ए। ठीक है, जो वो ओपन स्फीयर आएगा उसी के सेंटर की बात करनी है कि हमारे पास जो ए है अगर वो सेंटर बन जाए ओपन स्फीयर का इन कैपिटल ए, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर सच दैट एस आर ए इज कंटेन्ड इन ए। वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास एक ओपन इंटरवल आता था। ठीक है, इस ओपन इंटरवल की जगह हमारे पास अब क्या आएगा, एक ओपन स्फीयर आ जाएगा, और वो ओपन स्फीयर अगर हमारे पास ए में कंटेंट हो जाता है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ए जो है वो इस स्मॉल ए का नेबरहुड बन जाता है। मतलब सिर्फ डिफरेंस कितना है कि जो भी आप वो ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कराओगे उसका जो सेंटर होता है वही पॉइंट हमारे पास उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू आर, a is -3 to 3 interval, this is a subset of R। ठीक है, x R है, this is subset of R। then the point a is equal to 1 is a interior point of A with respect to matrix t x y is equal to mod x minus y, this is usual matrix। ठीक है, कहते then the point a is equal to 1, a is equal to 1 इंटीरियर पॉइंट बनेगा। इंटीरियर पॉइंट कैसे बनेगा, अगर हम 1 को सेंटर मान के और r कोई रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ करें और वो स्फीयर इसमें कंटेंट हो जाए तो वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, क्यों, अब देखो इसने बोला है ना ये इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओपन स्फीयर क्या है, S1,3/2। ठीक है, 1 इज सेंटर, 3/2 इज रेडियस। देखो ये स्फीयर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये स्फीयर इस इंटरवल में कंटेन है या नहीं। तो पहले तो स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। स्फीयर हमारे पास क्या है, S1,3/2। यूजुअल मीट्रिक गिवन है dxy इज इक्वल्स टू मोड x माइनस वाई। स्फीयर की डेफिनेशन क्या कहती है, इस स्फीयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें वो सारे के सारे x जाएंगे बिलोंगिंग टू ए जो भी हमारे पास गिवन है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ x टू a इज लेस देन r। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। यहाँ पे यूज़ कर लो, डिस्टेंस ऑफ x, a इज 1, r इज 3/2। मीट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x माइनस 1 इज लेस देन 3/2। मोड खोलेंगे, -3/2 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 3/2। 1 को तीनों साइड ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 3/2 लेस देन x लेस देन 3/2 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, -1/2 लेस देन x लेस देन 5/2, यानी कि x बिलोंग्स टू -1/2 टू 5/2। अब जो a था, अब देखो क्या ये ओपन स्फीयर क्या आ गया, ये आ गया ना। अब देखो कि ये ओपन स्फीयर जो है ये a में कंटेन है या नहीं। a हमारे पास क्या है, -3 से लेके 3 तक एक ओपन इंटरवल है, तो ये आया -1/2 से 5/2। ये कहीं भी आएगा -1/2 5/2, तो ये ओपन स्फीयर है SRA। ठीक है, ये हमारे पास A में कंटेंड है, दिस इज़ पूरा ये हमारे पास A पड़ा है, ये SRA आ गया तो ये A में कंटेंड हो गया। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो ओपन स्फीयर इसमें कंटेंड होने से तो 1 का क्या बन जाएगा, A इज़ नेबरहुड ऑफ 1 बन जाएगा, और 1 हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ
ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। -1/2 से 5/2 आ गया, सबसेट ऑफ ए बन गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। अब हमारे पास क्या गिवन है, ए सबसेट गिवन है एक्स का। कहता है कि अगर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स, ये कंडीशन गिवन है, हमें प्रूव करना है ए इज़ नेबरहुड ऑफ पी। तो नेबरहुड प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर पी को सेंटर मान के एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए, पी को सेंटर लेके एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए, आर रेडियस ले लो, पी सेंटर ले लो, और वो ए में कंटेंट हो जाए, तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा, नेबरहुड ऑफ पी बन जाएगा। सिर्फ हमें इतना काम करना है, यानी कि हमें ये वाली कंडीशन लेके आनी है। ठीक है, तो अब देखो गिवन क्या है, हमारे पास एक एस आर एक्स गिवन है, पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स, सबसेट ऑफ ए गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एक ओपन स्फीयर आना चाहिए सेंटर्ड एट पी एंड कंटेन इन ए, मीन्स यही वाली चीज़ कि सेंटर एट पी और ये ए में कंटेंट हो जाए, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो जो गिवन कंडीशन है, पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स, ठीक है, एस आर एक्स में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एस आर एक्स का मतलब क्या है कि ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स है, रेडियस जिसका पी है। ठीक है, पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स, रेडियस जिसका आर है, और पी इसका एक पॉइंट है। अगर अब मैं पी का डिस्टेंस निकालूं एक्स से, इस पी का एक्स से डिस्टेंस निकालूं तो वो ऑब्वियसली आर से छोटा ही आएगा। ठीक है, आर तो पूरी रेडियस पड़ी है ना, ठीक है, ये पूरी रेडियस पड़ी है, तो अगर मैं इस पी का एक्स से डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या आएगा, लेस देन आर आएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई कि अगर पी एस आर एक्स में है, व्हाट दिस इंप्लाइज डी एक्स पी इज लेस देन आर। अब हमने एक नया R1 डिफाइन किया, लेट R1 इज इक्वल टू R माइनस डी एक्स पी। R1 को R माइनस डी एक्स पी करेंगे, देखो यहाँ से अगर करें R माइनस डी एक्स पी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से R1 भी कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब हम ये प्रूव करते हैं कि इस रेडियस के लिए, पी सेंटर के लिए, ये जो स्फीयर आएगा वो इस स्फीयर में कंटेन है, हम ये प्रूव करते हैं। और अगर दो सेट्स की कंटेनमेंट दिखानी होती है तो क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठा के चलते हैं, उसको यहाँ पे बिलोंग करा देते हैं। तो हमने यहाँ से एलिमेंट उठाया, y बिलोंग्स टू एस आर वन पी, बाय सेम आर्ग्यूमेंट जैसे हमने पहले किया है कि अगर y इस स्फीयर में है, इट मीन्स y का डिस्टेंस p से, सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा, लेस देन r1 रहेगा। r1 की वैल्यू पुट कर दो, r माइनस डी एक्स पी को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, डी एक्स पी प्लस डी वाई पी। ठीक है, लेस देन आर। अब डी तो मीट्रिक है तो डी वाई पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी वाई के इक्वल हो जाएगा। और अगर डी वाई पी को डी पी वाई से चेंज करते हैं तो मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पूरी टर्म किससे लेस हो जाएगी, डी एक्स वाई से। तो चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा डी एक्स वाई लेस देन आर। अब अगर एक्स का और वाई का डिस्टेंस लेस देन आर है, इट मीन्स वाई कहाँ है, वाई उस स्फीयर में है जिसका सेंटर एक्स है, रेडियस आर है, मीन्स वाई बिलोंग्स टू एस आर एक्स। वाई उठाया था यहाँ से, चला गया यहाँ पे, इट मीन्स दिस स्फीयर इज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर। और ये स्फीयर पहले ही कहाँ गिवन है, ए में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस आर वन भी कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। मीन्स आपको एक स्फीयर मिल गया जिसका सेंटर पी है और वो ए में कंटेंट हो रहा है, तो ए नेबरहुड बन जाएगा पी का हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट आर डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस। आर डी यूजुअल मेट्रिक है, फाइंड वेदर और नोट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज नेबरहुड ऑफ वन। हमें देखना है कि ये वाले सबसेट जो है वन के नेबरहुड है या नहीं, सिर्फ देखना क्या है, आर डी डी यूजुअल मेट्रिक है। यूजुअल मेट्रिक पहले तो डिफाइन कर लो, क्या होगी, एक्स माइनस वाई मोड। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वन को सेंटर मान के हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो इसमें चला जाए, बस हमें ये काम करना है। अब अगर देखो 0 to लें, सेंटर 1 है, रेडियस कितना लें कि आपके पास इसके अंदर चला जाए। अब अगर हम रेडियस यहाँ से ले लेते हैं 1/3, ठीक है, ये सॉल्व करके भी देखना होता है कि डायरेक्ट नहीं हम बोल सकते। स्फीयर का हमने रेडियस ले लिया 1/3, सेंटर इज़ 1, देन बाय डेफिनेशन आपके पास ये कि इसमें क्या जाएंगे, वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन आर है, मीन्स डी एक्स इज़ 1 लेस देन 1/3, मीन्स हमारे पास x माइनस 1 मोड इज़ लेस देन 1/3। यहाँ से मोड खोलेंगे, -1/3 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1/3। यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू 2/3 4/3। ठीक है, और ये वाला इंटरवल चेक कर लेना कि क्या ये इंटरवल 0 से 2 में बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, मीन्स एक स्फीयर मिल गया सेंटर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसका नेबरहुड बन जाएगा 1 का।
अब बात करते हैं 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल की। 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या आप 1 को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो? देखो जैसे ही आप ये अगर रियल लाइन पे बात करूँ, ये 1 पड़ा है, ये 2 पड़ा है, 1 को मैं सेंटर मानूंगी, इसको मिला के अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करती हूँ तो क्या वो इस सेट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन बाहर भी तो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 माइनस एप्सिलॉन या 1 प्लस एप्सिलॉन करती हूँ तो ये जो इंटरवल होगा ये इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से क्लोज्ड हो रहा है, तो इट मीन्स 1/1 और 2 क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1। नेक्स्ट है 0 से 2 माइनस 1/2। एक लाइन, रियल लाइन ड्रॉ करी, 0 2, इसमें से 1/2 जो पॉइंट था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब 1 को सेंटर मान के क्या इसमें मैं स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ? कर सकते हैं ड्रॉ। ठीक है, 1 हमने सेंटर ले लिया, रेडियस आप कुछ भी छोटा से छोटा नंबर ले लो रेडियस, तो एक स्फीयर तो आ ही जाएगा जो इसमें जाएगा 0 से 2 में। ठीक है, तो आपके पास ये वाला भी इंटरवल बन जाएगा नेबरहुड ऑफ 1। सिमिलरली आर रियल लाइन की बात करें, रियल लाइन तो पूरी की पूरी लाइन पड़ी है, उसमें तो किसी भी 1 को सेंटर मान के कितने मर्जी रेडियस का आप एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, वो आर के अंदर ही रहेगा। इट मीन्स आर इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना, ईजी है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है XD be a discrete metric space, x belongs to capital X, show that every subset of x containing x is a neighborhood of x। अब यहाँ पे डिस्क्रीट मेट्रिक गिवन है। डिस्क्रीट मेट्रिक कैसे डिफाइन होती है? 0 अगर x इक्वल टू वाई है, 1 अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई है। ठीक है, अब हमें दिखाना है एवरी सबसेट ऑफ x कंटेनिंग x। तो हमने a एक सबसेट ले लिया x का कंटेनिंग x। ठीक, हमें ये दिखाना है कि ये a जो है वो इस x का नेबरहुड है। तो अगर इस a को इस x का नेबरहुड दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? इस x को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो स्फीयर a में चला गया तो आपके पास नेबरहुड बन जाएगा। तो x को सेंटर माना, रेडियस ले लिया 1/2। अब ये रेडियस पे ही डिपेंड करता है कि आपको ये खुद से चूज़ करना है। रेडियस ले लिया 1/2, तो ये क्या बनेगा बाय द डेफिनेशन? इसमें वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिनका डिस्टेंस x से लेस देन 1/2 है। ठीक है, अब अगर इसको मीट्रिक के हिसाब से देखें, मीट्रिक के हिसाब से लेस देन 1/2 में सिर्फ एक क्वांटिटी है 0, और वो 0 कब है? जब x इज इक्वल टू वाई है। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा, दैट इज सिंगलटन x। और सिंगलटन x जो आपके पास है वो कैपिटल A में कंटेन है, क्योंकि हम पहले ही लेके चले हैं कि A जो है वो x को कंटेन कर रहा है। तो सिंगलटन x इज अ सबसेट ऑफ A। तो एक स्फीयर मिल गया विद सेंटर x जो A में कंटेन है। इट मीन्स A इज नेबरहुड ऑफ x आपके पास बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर जैसे कि पहले भी किया है, जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक सेट में डाल देते हैं, वो बन जाता है इंटीरियर ऑफ सेट, और इसको डिनोट करते हैं ए इंटीरियर से। ठीक है, तो ए इंटीरियर क्या होगा? वो सारे एक्स जो आपके इंटीरियर पॉइंट बनते हैं। ठीक है, या फिर आप डिफाइन कर सकते हो ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल स्फीयर्स विद सेंटर एक्स एंड दैट इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, तो ये आपके पास ए इंटीरियर हो जाएगा। अब आपके पास क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन है आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक, ये हम सीक्वेंस सीरीज में भी करके आए हैं, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। आर जो होता है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि आप हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो इसका मतलब इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो आर का इंटीरियर सेट क्या होगा? आर ही बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन इंटरवल। एवरी ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम x बिलोंग्स टू ए बी करेंगे, वो ए बी हमारे पास ओपन स्फीयर में कंटेंड है, ओपन स्फीयर आर में कंटेंड है। इट मीन्स ए बी जो है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो इसका इंटीरियर क्या रहेगा? ओपन ए बी ही रहेगा। नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हमारे पास क्या होगा? एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी क्लोज्ड में कंटेंट होता है, ये तो पता ही है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी आर का सबसेट है। लेकिन अगर हम ए की या बी की बात करें तो ए माइनस जैसे ही थोड़ा सा साइलेंट माइनस करेंगे वो बाहर चला जाएगा इस इंटरवल से, मीन्स वो उसमें कंटेंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर बी में प्लस कुछ करेंगे तो वो इधर से बाहर चला जाएगा, तो वो उसमें कंटेंट नहीं होगा। इट मीन्स ये वाला जो इंटरवल है वो ए और बी को छोड़ के अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बनता है, यानी कि ए और बी को छोड़ के इसके सारे के सारे पॉइंट्स इसका इंटीरियर पॉइंट बनते हैं। तो इसका इंटीरियर सेट क्या होगा? इसका इंटीरियर सेट होगा ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है,
क्लोज्ड इंटरवल ए बी का इंटीरियर सेट ओपन इंटरवल ए बी। इसी तरह सेमी क्लोज्ड और अगर ए की तरफ से क्लोज्ड है या बी की तरफ से क्लोज्ड है तो उसका इंटीरियर भी क्या बनेगा, ओपन इंटरवल ए बी बनेगा। नेक्स्ट आती है नेचुरल नंबर्स की बात। अब नेचुरल नंबर्स हम जैसे पहले भी किया है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, दिस इज़ 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ से सीधा ये जंप करके 2 पे जाएगा, 2 से सीधा जंप करके 3 पे जाएगा। तो अगर हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल डिफाइन करना चाहें 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, तो क्या ये हमारे पास आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो कोई भी ओपन स्फीयर नहीं आएगा। देर इज़ नो ओपन स्फीयर 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन एन। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा A1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेचुरल्स में चला जाए। इसी तरह 2 में भी अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ भी हमारे पास, यहाँ तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ भी कोई ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो हमारे पास एन में चला जाए। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता, यानी कि उसका कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो नेचुरल्स का इंटीरियर सेट कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स की बात करें उसका इंटीरियर सेट भी कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और अब रैशनल्स की बात कर लो या इरेशनल्स की बात कर ले, सबका इंटीरियर सेट एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है ए इज़ अ फनाइट सबसेट। फनाइट सबसेट में भी सेम कंडीशन लगेगी जो नेचुरल्स में लगी है। मान लो ए आपके पास है फनाइट, दैट इज़ 2 3 4, ये हमने फनाइट ले लिया। अब इसमें भी क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट पड़े हैं, मतलब एक 2 पड़ा है, एक 3 पड़ा है, एक 4 पड़ा है, बीच में इनके कुछ नहीं है, खाली पड़ा है बीच में से, ठीक है। तो अगर इसी तरह से अगर हम 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक इंटरवल डिफाइन करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन जो ए में कंटेंड हो। इट मीन्स 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली 3 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, 4 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। या फिर इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन ए में कंटेंड नहीं होगा तो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, जब भी फनाइट रहेगा तो उसका इंटीरियर सेट कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस थी। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी देन ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होता है, ये वाला सेट इसमें कंटेंट है एंड ये वाला सेट इसमें कंटेंट है। मीन्स हमें ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज कंटेंड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर एंड ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेंड इन ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, ठीक है। दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हमें ये कंडीशंस दिखानी पड़ेगी। और अगर हमें ये कंडीशंस दिखानी है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, किसी भी ए सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं एक्स, और अगर वो हम दिखा दें कि एक्स बी में जा रहा है तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसी तरह ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको इसमें लेके जाएंगे, ठीक है। हमने उठा लिया एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। अगर एक्स इसमें है इसका मतलब एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट है इसका मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर आएगा सेंटर्ड एट एक्स, रेडियस आर, ठीक है, सच दैट दिस ओपन स्फीयर इज कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो नेबरहुड की डेफिनेशन से। तो अगर एस आर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी है, ए इंटरसेक्शन बी बी में भी है, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो एस आर एक्स ए में भी हो गया, एस आर एक्स बी में भी हो गया। अब अगर एस आर एक्स ए में है इट मीन्स एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करा जो ए में चला गया, तो क्या हुआ, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया। एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया तो आप कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। सिमिलरली एस आर एक्स बी में है, इट मीन्स एक्स को सेंटर मान के आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया जो बी में चला गया, तो आपके पास एक्स बी इंटीरियर में भी चला गया। अगर एक्स ए इंटीरियर में भी है, एक्स बी इंटीरियर में भी है, तो एक्स उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स जहाँ से उठाया था ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, वो सबसेट बन गया ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। अब उल्टा दूसरे पार्ट में हमें करना क्या है, हमें दूसरे पार्ट में ये वाली कंडीशंस दिखानी है। तो अब यहाँ से ए उठाएंगे, ठीक है, हमने यहाँ से उठा लिया एक्स,
एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसका मतलब क्या है, एक्स ए इंटीरियर में भी है एंड एक्स बी इंटीरियर में भी है। अगर एक्स ए इंटीरियर में है इसका मतलब क्या है कि x को सेंटर मान के एक स्फीयर आएगा जो a में कंटेंट होगा, ठीक है। तो x को सेंटर मान के और r1 रेडियस लेके एक स्फीयर ले लिया जो a में कंटेंट है। इसी तरह अगर x b इंटीरियर में है इसका मतलब x को सेंटर मान के एक स्फीयर आएगा जो b में कंटेंट है। तो x को सेंटर मान के r2 रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जो b में चला गया, ठीक है। अब r1 r2 दो रेडियस हैं तो दोनों का मिनिमम उठा लो। मिनिमम ऑफ r1 r2 हमने चूज़ कर लिया, दैट इज़ r। अब अगर r जो है r1 और r2 दोनों का मिनिमम है, इट मीन्स क्या होगा, अगर हम r को रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ करें तो वो इस वाले स्फीयर में भी कंटेंट होगा, वो इस वाले स्फीयर में भी कंटेंट होगा। तो SR1x में कंटेंट हो गया और SR1x अगेन a में कंटेंट है, यहाँ से ये हो गया। सिमिलरली SRx SR2x में कंटेंट हो गया और वो b में है। अगर यहाँ से फर्स्ट और लास्ट उठाएं तो SRx a में चला गया, SRx b में चला गया। अगर SRx a में भी है b में भी है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी चला गया। मीन्स x को सेंटर मान के एक स्फीयर आ गया जो a इंटरसेक्शन b में चला गया, तो ये डेफिनेशन बन गई इंटीरियर की। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ से उठाया था यहाँ चला गया, तो a इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर। दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर इज इक्वल टू a इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट में प्रूव करना है हमें यूनियन वाला केस, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर से हमने एक एलिमेंट उठा लिया एक्स, ठीक है। अब एक्स इसमें है, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स इसमें होगा या फिर एक्स इसमें होगा। आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो क्या है, एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो ए में जाएगा। इसी तरह अगर एक्स बी इंटीरियर में है तो एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो बी में जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी में कंटेंट होता है, बी भी ए यूनियन बी में कंटेंट होता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि SR1x यानी कि एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर है जो ए यूनियन बी में जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, ए यूनियन बी का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो एक्स बिलोंग कर गया ए यूनियन बी होल इंटीरियर में। तो यहाँ से उठाया था यहाँ चला गया तो कंटेनमेंट आ गई, ठीक है। अब लेकिन उसने कहा है कि आपको एक एग्जांपल देना है कि सच दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो एग्जांपल के लिए देख लो, हमने एग्जांपल ले लिया ए क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, बी ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। अब दिखाना क्या है, ए इंटीरियर निकालना है, बी इंटीरियर निकालना है। पहले तो ए का इंटीरियर निकाल लो। ए का इंटीरियर क्या बनेगा, देखो जब भी क्लोज्ड इंटरवल होता है उसका इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो ए का इंटीरियर क्या बनेगा, ओपन 0 1। बी का इंटीरियर क्या बनेगा, ओपन 1 2। फिर करना क्या है, दोनों की यूनियन करनी है। तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कर दो, मीन्स 0 1 की यूनियन कर दो 1 2 से। तो 0 1 की यूनियन करेंगे 1 2 से तो क्या आएगी आपके पास, यानी कि 0 1 का मतलब क्या है, वो सारे एक्स जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। 1 2 का मतलब क्या है, वो सारे एक्स जो 1 से 2 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 0 से 2 यूनियन क्या बनेगी, अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करो, दिस इज 0 1 2, ठीक है। वो सारे एक्स जो 0 से 1 के बीच में है एंड वो सारे एक्स जो 1 से 2 के बीच में है। तो अगर इनकी यूनियन करें, यूनियन बनेगी क्या, यूनियन बनेगी सारा का सारा पॉइंट 0 से लेकर 2 तक सारा इंटरवल, बस इसमें से ये 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 पे ओपन है ना। तो ये बन जाएगा 0 से 2 -1, ठीक है यहाँ तक। अब राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड में करना है ए यूनियन बी। पहले तो ए और बी की यूनियन कर दो। ए और बी की यूनियन क्या आएगी, पूरा का पूरा क्लोज्ड 0 to 2, क्योंकि इसमें तो 1 ऑलरेडी कंटेंट है। तो ए यूनियन भी आ गया क्लोज्ड 0 से 2। फिर उसका इंटीरियर करना है, तो उसका इंटीरियर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 का इंटीरियर ओपन 0 2। अब देखो क्या ये वाली टर्म जो आई थी, ये आई थी 0 2 -1, ये आई है 0 2। दोनों आपस में कैसी हैं, नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें 1 नहीं है इसमें 1 है। तो ए यूनियन बी होल इंटीरियर इज़ नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। मीन्स इंटरसेक्शन के केस में इक्वालिटी आती है बट यूनियन के केस में इक्वालिटी नहीं आती, सिर्फ कंटेनमेंट आती है एक साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीरियर और नेबरहुड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।